नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बैटल ऑफ बंगाल के 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण का रण जीतने के लिए सियासी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरे चरण के संग्राम के लिए आज बात उत्तर 24 परगना की पानीहाटी विधानसभा की करेंगे। कोलकाता से लगती इस विधानसभा पर शहरी वोटर्स का ज्यादा असर है। वैसे पानीहाटी विधानसभा इस बार बीजेपी कैंडिडेट को लेकर भी सुर्खियों में बना हुआ है और इस सीट पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में क्या है इस सीट का सियासी समीकरण, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। दूसरे चरण में पानीहाटी का रण, क्या है जीत का सियासी समीकरण? छब्बीस में जनता किसे पिलाएगी पानी, किसकी फतेह की लिखेगी कहानी। टीएमसी बीजेपी में चुनावी टक्कर या सीपीएम चलाएगी कोई चक्कर? पिछली हार की कांग्रेस को टीस, पानीहाटी जिता पाएंगे शुभाशीष। बैटल ऑफ बंगाल के पहले चरण का रण पूरा हो चुका है। 152 सीटों पर 92.88% बम्पर वोटिंग के साथ बंगाल की जनता ने मतदान कर दिया है और अब 142 सीटों का सियासी संग्राम 29 अप्रैल को होना है। दूसरे चरण के इस रण में बंगाल में सियासी दलों के बीच चुनावी संघर्ष तेज हो गया है। बीजेपी हो या फिर टीएमसी, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो वहीं कांग्रेस और सीपीआईएम भी जनता के बीच पहुंचकर अपने अपने दावों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बैटल ऑफ बंगाल के दूसरे चरण के रण में आज बात उत्तर 24 परगना की पानीहाटी विधानसभा। पानीहाटी विधानसभा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहीं पे जिस तरह से अभया का आर्जिकल की जो पीड़िता थी उसके साथ में गैंग रेप किया गया और उसकी हत्या कर दिया गया और बीजेपी पार्टी ने उसकी मां को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। इसलिए पानीहाटी विधानसभा बड़ा दिलचस्प बना हुआ है और हर किसी की निगाहें पानीहाटी विधानसभा में टिकी हुई है। वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार, सीपीएम के उम्मीदवार और टीएमसी के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं और हर कोई अपने जीत के लिए आश्वस्त है। पानीहाटी एक ऐसा विधानसभा केंद्र है जहां पे खास करके यहाँ पे अच्छे यानी युवा से लेकर पढ़े लिखे वर्ग के लोग रहते हैं। बंगालियों की सबसे बड़ी तादाद पानीहाटी विधानसभा में रहती है। पानीहाटी एक ऐसा विधानसभा है जहां पे कभी गांधी जी आया थे और रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहाँ पे आया करते थे। पानीहाटी विधानसभा शिक्षितों का विधानसभा है, युवाओं का विधानसभा है और इस बार युवा और बंगाली जो खास करके कल्चर यहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन बंगाली वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी इस बार जो कहा जा रहा है बंगाली वर्ग, जो बंगाली अस्मिता की बात होती है, जिसे चाहेंगे उसकी विजय होगी। पानीहाटी उत्तर 24 परगना जिले की जनरल कैटेगरी की सीट, जो दमदम लोकसभा सीट के अंतर्गत आती और राजधानी कोलकाता से लगने वाली विधानसभा है। कोलकाता से लगने के कारण कई मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों ने महंगे किराए के खर्च से बचने और आर्थिक हालात को नियंत्रित बनाए रखने के लिए यहाँ अपनी रिहायश बना ली है। उत्तर 24 परगना जिले की यह सीट मुख्य तौर पर चावल के व्यापार के लिए जानी जाती है। इसके अलावा भी यहाँ अन्य उद्योग विकसित हुए। कोलकाता से लगने की वजह से यह सीट सियासी दलों के लिए काफी अहम हो जाती है और यही वजह है कि यहाँ सियासी दलों के बीच दमदार चुनावी टक्कर है। दरअसल टीएमसी ने यहां से इस बार 5 बार से विधायक निर्मल घोष का टिकट काटकर तीर्थंकर घोष को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने इस सीट पर कोलकाता के आरजीकर लेडी डॉक्टर रेप मर्डर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से पानीहाटी से शुभाशीष भट्टाचार्य टक्कर दे रहे हैं, तो सीपीआईएम की तरफ से कलातन दास गुप्ता ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ जहां उम्मीद कर रही हैं कि पानीहाटी की जनता उन्हें न्याय देगी, तो वहीं टीएमसी के तीर्थंकर को उम्मीद है कि पानीहाटी की जनता फिर 2 फूलों को ही सींचेगी। शुभाशीष भट्टाचार्य दावा कर रहे हैं कि जनता इस बार उनकी पार्टी का हाथ थामेगी, तो सीपीआईएम 100% अपनी जीत का दावा कर रही है। हमारे साथ में टीएमसी के उम्मीदवार पानीहाटी विधानसभा से
तीर्थाकर घोष दादा है और दादा से ही जानते हैं कि जो इनको ऊपर जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने दिया है, किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या क्या मुद्दे जनता को लेके जा रहे हैं। सोदपुर पानीहाटी जो टाउन आता है एकदम कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन एरिया से एकदम नियरेस्ट रहता है। यहाँ पे बहुत आदमी रहता है। ये म्यूनसिपैलिटी एरिया में लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। पूरा हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल जैसे कलकत्ता सिटी में होता है वही यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लगभग 120 करोड़ रुपया का सिर्फ रोडवेज का काम कर रहे हैं। हर एक रोड को हम लोग, जो मैकाडम का रोड हुआ करता था, पिच रोड हुआ करता था, वो सब हम लोग गली में कंक्रीट का, मेन रोड सब पेवर ब्लॉक का हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कि लाइफ ऐसा हो कि यहाँ का सोसाइटी कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक मोहल्ले के तरह दिखे। दादा, जीत के लिए कितना आश्वस्त है कि नहीं तीर्थाकर दादा जीत रहे हैं इस बार? हम पहले भी बोल चुके हैं कि जीत तो 100% है। ऊपर से समर्थन ममता दीदी की ओर और बढ़ाना है, इसी काम में हम लोग उतरे हुए हैं। आपका मुद्दा क्या है? जनता के बीच में क्या क्या बात रख रही हैं आप? हमार बात नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और द्वितीय दूसरा अभया ना हुआ एवं पिता माता जो है ना तादेर আর কারো যেন সাথে এটা না ঘটে, हम इसलिए ही लड़ाई करते हैं। लड़ाई करें चुनाव के लिए। अब तो चुनावी लड़ाई है, जीत के लिए कितना है, कैसे लगता है? 100% जो आदमी है जिसका पास जाता है सब सारे लोग हमारा साथ है और आप लोग भी हमारा साथ है, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। सबसे पहला आपका क्या काम होगा जनता के लिए करेंगे? जनता के लिए जो करेंगे वो है जो काटमानी का माहौल है वो बंद करेंगे, जो डर का माहौल है वो समाप्त करेंगे और घर घर में खुशियाँ बांटेंगे। हम लोग हॉस्पिटल सही ढंग से बनाएंगे। पानी आता नहीं ठीक ढंग से और आर्सेनिक भरा हुआ है, पानी का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, वो लोग भी पीते हैं यही पानी। तो इस पानी को हम जो गंदगी है उसको साफ करना है और एक सच प्रशासन हमको प्रेजेंट करना है। और आदमी के लिए, यहाँ का जनता के, पानीहाटी की जनता के लिए हमारा यही माने शपथ रहेगा जो उसके लिए हम उसके सुन के उनको सामने बिठा के सिद्धांत लेंगे। हम नहीं सिद्धांत लेंगे, मेरा पार्टी नहीं सिद्धांत लेंगे, वो जो बोलेगा जैसे बोलेगा वैसे ही पानीहाटी चलेगा। सबसे ज्यादा फाइट किसके साथ आपका दिखता है? लाल झंडा का लड़ाई पब्लिक को साथ लेकर है। टीएमसी और बीजेपी का जो सेटिंग है वो सेटिंग के खिलाफ हमारा लड़ाई है। टीएमसी बीजेपी कोई भी बेरोजगार को काम नहीं दिया और लड़की का सम्मान को रक्षा नहीं कर पाया। हाथरस में भी, उन्नाव में भी, आरजीकर में भी और बहुत सारे जगहों पे। तो उनका जो सेटिंग है वो सेटिंग को तोड़ना है और पब्लिक को जो है एक अच्छे दिन के दौर हमको ले जाना है। जीत के लिए कितना आश्वस्त है दादा? 100%। पानीहाटी सीट को जीतने के उम्मीदवारों के अपने अपने दावे, लेकिन पानीहाटी की जनता किसके साथ जाएगी ये देखने वाला होगा। वैसे पानीहाटी के सियासी इतिहास पर नजर डाले तो पानीहाटी कभी लेफ्ट का किला हुआ करती थी। लेफ्ट ने इस सीट पर 8 बार कब्जा किया, लेकिन वक्त के साथ साथ सियासी समीकरण भी बदले। फिर पानीहाटी की जनता ने दीदी के 2 फूलों को सींचा। टीएमसी ने इस सीट पर 4 बार कब्जा किया, जबकि कांग्रेस के हाथ में यह सीट सिर्फ 2 बार आई। पिछले विधानसभा चुनावों पर ही नजर डाले तो 2011 में इस सीट पर टीएमसी के निर्मल घोष चुनाव जीते। उन्हें 88,334 वोट मिले और उनका वोट शेयर 58.34% रहा। दूसरे नंबर पर सीपीआईएम की आई भूषण चक्रवर्ती रहे, उन्हें 56,902 वोट मिले और वोट शेयर 37.58% रहा। जबकि बीजेपी 2011 में तीसरे नंबर की पार्टी रही। किशोर कुमार को महज 3,759 वोट मिले और वोट शेयर 2.48% रहा। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने एक बार फिर निर्मल घोष पर भरोसा जताया, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। निर्मल घोष फिर चुनाव जीते, उन्हें 73,545 वोट मिले, लेकिन इस बार उनका वोट शेयर घटकर 44.69% रहा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के सन्मय बंदोपाध्याय रहे, जिन्हें 70,515 वोट मिले
और वोट शेयर 42.85% रहा। 2016 में भी बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन इस बार बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 9.06% हो गया। अब 2021 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो तीसरी बार टीएमसी के धुरंधर निर्मल घोष भारी मतों से चुनाव जीते। उन्हें 86,495 वोट मिले और वोट शेयर 49.61% रहा। उन्होंने दोबारा सन्मोय बंदोपाध्याय को हराया, लेकिन सन्मोय इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। और 2021 में बीजेपी पानीहाटी में दूसरे नंबर की पार्टी बनी, जबकि सन्मोय बंदोपाध्याय को 61,318 वोट मिले। उनका वोट शेयर 35.17% रहा। जबकि 2021 में कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई। तपस मजूमदार को 21,169 वोट मिले और उनका वोट शेयर 12.14% रहा। पानीहाटी विधानसभा का चुनावी आंकड़ा समझे तो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। ये कोलकाता शहर से सटा हुआ उत्तर 24 परगना का पहला ऐसा जिला है जो पानीहाटी विधानसभा में आता है। यहाँ पे 34 साल वाम शासक सत्ता पे थी। 2006 में यहाँ पे कह सकते हैं कि सीपीएम का शासक था और सीपीएम का विधायक हुआ करता था। 2011 में यहाँ पे समीकरण बदला और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई तो पानीहाटी के विधानसभा से निर्मल घोष यहाँ से जीते। यानी 2016 में यहाँ पे मुख्य मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी था और फिर इस बार भी यहाँ पे निर्मल घोष ने जीता था। तो वहीं पे इस बार का मुकाबला चौकड़ी हो चुका है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ निर्मल घोष के बेटे जो यहाँ पे टीएमसी में तीर्थंकर लड़ रहे हैं, वहीं पे सीपीएम और कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है। चारों उम्मीदवार अपने अपने जीत की ताल ठोक रहे हैं। शहरी इलाका होने के चलते पानीहाटी में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बंगाली समाज की संख्या सबसे ज्यादा है और ये समाज जिसकी तरफ हो जाता है पानीहाटी का वो विधायक बन जाता है। शहरी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ अच्छा खासा मतदान होता रहा, लेकिन पानीहाटी में हर चुनाव के साथ मतदान प्रतिशत घटता जा रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2011 में वोट प्रतिशत 81.09% रहा। 2016 में 78.75%, 2019 में 76.11%, 2021 में 75.59% और 2024 में 74.41% रहा। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में एसआईआर के बाद जनता का मूड क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने पानीहाटी के तमाम सियासी दलों के प्रत्याशियों को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। क्या स्थिति है इस बार? चुनावी मुद्दा कुछ है? कांग्रेस जीतेगा इस बार, अच्छा वोट से जीतेगा। कांग्रेस जीतेगा, क्या लग रहा है? एक तरह देखिए टीएमसी पार्टी है, अभया की जो माँ थी बीजेपी को उन्होंने टिकट दिया है, सब है लेकिन जीतेगा कांग्रेस से जीतेगा। दादा क्या कहेंगे? आप तो लगातार कई चुनाव देखे हैं, 26 का चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या है कुछ पानीहाटी में मुद्दा कुछ है? पानीहाटी से मुद्दा है, रास्ता घाट हाल खाराप है, जलेर लाइन खाराप जल। हमारे भारतवर्ष में कांग्रेस नहीं आएगा तो देश नहीं बचेगा, देश टुकड़ो टुकड़ो हो जाएगा। तो भारतवर्ष से कांग्रेस यदि आसे ताले देश बाजबे। क्या कहेंगे जी? अभी कह रहे हैं कि बीजेपी टीएमसी का गेटअप है कुछ कांग्रेस वगैरह सीपीएम का है, इधर कुछ है माहौल है? सीपीएम कांग्रेस का माहौल तो नहीं, यहाँ कांग्रेस का माहौल है। अच्छा। हाँ, यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है ना, यहाँ हम लोग जो सुभाषिष भट्टाचार्य खड़े हैं, इनको बहुमत हम लोगों की तरफ से मिलेगा और हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं दादा? एज ए युवा होने के नाते युवा जो मिल रहा है इसकी ममता बनर्जी की तरफ से, वो मिल रहा है आपको? नहीं, हम लोग को कोई स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। पानीहाटी में है, एज ए युवा होने से दिमाग में कुछ है मुद्दा? 26 में जाएंगे, एसआईआर है, तो घर में सबका नाम है, किसी का कटौटा है? हम लोग का सब है, सबका है। वोट होगा एकदम जम के होगा। क्या लग रहा है? जम के होगा तो है मुद्दा है कि इस मुद्दे पे हम लोग इस बार देंगे। सबसे बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी पूरे देश में है, इस बंगाल का तो छोड़िए पूरे देश में ही है। और लोकल मुद्दा है, यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत होता है। म्युनिसिपैलिटी जो टीएमसी का लोग ही चलाते हैं, पानी आए दिन पानी का प्रॉब्लम यहाँ रहता ही है। महिलाओं की सुरक्षा की बात बीजेपी उठा रही है, तो क्या है कितनी कैसा स्थिति है यहाँ पे? अच्छा है। महिला के लिए जो लकी भंडार आ रहा है वो बहुत सहूलियत का काम हो रहा है। लकी भंडार? हाँ, मिल रहा है लकी भंडार? हाँ। कितने लोगों को मिल रहा है दीदी? हम लोग को तो मोहल्ला में सभी को मिल रहा है।
हिंदू मुसलमान जितना है सबको ही मिल रहा है। पानीहाटी में क्या मिजाज कह रहा है? देखिए, मिजाज जनता अच्छा से जानती है, ठीक है। ममता बनर्जी विकास का मुद्दे पर बात करती है और विकास का काम करती है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है विकास के बात पर बात काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ राम का नाम पर राजनीति करते हैं। राम किसी को खाने को नहीं देंगे। रामनवमी का असर तो दिख रहा है, इस बार बदला है रामनवमी का माहौल पूरा। बीजेपी सब हिंदुओं को एक कर रही है। सबके मन में राम है, ममता बनर्जी के मन में भी राम है। अब राम के नाम पर आप सिर्फ वोट मांगिएगा, राम के नाम पर सबको मूर्ख बनाइएगा तो जनता सब समझती है। यहाँ पर विकास का मुद्दा पर बात हो। वैसे इस सीट पर इस बार मेन मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच। पानीहाटी में स्थानीय मुद्दे के अलावा इस बार के चुनाव में एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि एसआईआर के बाद यहां सियासी समीकरण भी तेजी से बदले। बीजेपी जहां एसआईआर को ठीक बता रही है, तो वहीं विरोधी एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। तीर्थागरदा, एसआईआर का जो मुद्दा है, देखिए काफी वोटरों का नाम कटा है, आपके वार्ड से भी, यहाँ विधानसभा से भी लोगों का नाम कटा है, तो इसका असर कुछ चुनाव में दिखेगा दादा? कुछ असर दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। ये बांग्ला का मिट्टी है। यहाँ पे वोट के दिन जनता बूथ की तरफ चलते हैं तो ममता की तरफ चलते हैं। यहाँ से कुछ नहीं होगा। ममता दीदी इज द ओनली वन पर्सन इन इंडिया जो ये मोदी के तानाशाह को तोड़ फोड़ कर सकता है। ये एक और कोई जानता हो या नहीं जानता हो, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानता है। तो ममता को बंगाल में जैसे हो, कभी ईडी से कोशिश किया, कभी सीबीआई से कोशिश किया, इस बार इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेके ज़्यादातर लड़कियों के वोट काट रहे। तो शादी ब्याह होता है तो इधर से उधर जाता है। बंगाली में रीत है कि वो सरनेम बदल जाता है। हर बूथ में 20 नाम अगर काट दिए तो वो लोग सोच रहे कि बंगाल का वोट जीत जाएगा। मतलब वो लोगों का सोच के बाहर है ममता दीदी का समर्थन। पानीहाटी में एसआईआर में काफी लोगों का नाम कटा है, क्या लगता है ये चुनाव में कुछ न कुछ एसआईआर का इफेक्ट दिखेगा? पानीहाटी विधानसभा में दिखेगा? देखिए, पीपल हैव बिकम एब्सोल्युटली डिसगस्टेड रिगार्डिंग एसआईआर। जो वैध वोटर है, जो एकदम जेन्युइन वोटर है, उसको नाम काट दिया गया। और ऐसा जगह है, ऐसा घर है जहां पर लड़का नहीं रहता है, उसका नाम हमको दिखाई देते हैं। मतलब ये नाम घुसाया गया। इलेक्शन कमीशन तो अभी मोदी जी का एक पुतला बन गया है। जो बोलता है वैसा ही करता है। आप कभी सुना है इतने शहर हुआ? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, अंडर एडजुडिकेशन, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, ये कभी सुना है आप? एक बंगाल के दखल लेने के लिए बीजेपी भाजपा ने ऐसा कर रखा है और इलेक्शन कमीशन उसका पुतला बन गया है। पानीहाटी में प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, इसका कोई प्लांट नहीं है। लेफ्ट के टाइम में एक प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट फिर चालू करना पड़ेगा। पानीहाटी में इधर उधर कचरा पड़ा रहता है। म्यूनिसिपैलिटी जो है, टीएमसी वालों का पैसा खा लिया लेकिन काम नहीं किया। तो वो कचरा साफ करने का जो काम, वो पब्लिक बोल रहे हैं कि इस बार टीएमसी को हटाकर अगर लेफ्ट यहाँ से चुनाव जीतता है तो पानीहाटी में रास्ता होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा और लोगों का, बेरोजगार का काम होगा। इसलिए लाल झंडा को वो चुन रहे हैं। कहते हैं एसआईआर का कुछ मुद्दा है इस बार, दिख रहा है। बहुत सारे नाम बात हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी चाहता है कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बंटवारा हो। तो लेफ्ट वाले जो है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि बंटवारा ना हो, लोग एकजुट कर रहे और टीएमसी बीजेपी के खिलाफ रहे। एक घर में आप रहने वाला और चुनाव के मैदान में, तो कितना दिक्कत, कितना तक मतलब असुविधा हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं जीतने के लिए समस्त पानीहाटीवासी जरा आछे, जो लड़ाई है वो जीतेंगे। तो पानीहाटी का जो आदमी है सारे आदमी जीतेगा। दिल्ली के संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद बीजेपी ने इसे पश्चिम बंगाल में भी मुद्दा बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए विरोधी बताकर टीएमसी पर हमलावर। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पानीहाटी की महिलाओं की राय जानना। हमने एसआईआर समेत तमाम चुनावी मुद्दों पर पानीहाटी की महिलाओं की राय जानी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
चुनावी मुद्दा है दीदी, इस बार के लोग आप लोग कैसे वोट देंगे, क्या है, क्या स्थिति दिख रहा है? SIR तो डेफिनेटली एक मुद्दा तो है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये जो 91 लाख इन वेस्ट बंगाल, हम लोगों का 91 लाख वोटर्स का नाम हम लोगों ने सुना है कि कट गया है। हमें बिल्कुल पता है कि ये 91 लाख ही डेड नहीं है, बहुत सारे वैलिड वोटर्स का नाम भी हम लोगों को पता है कि इस बार कट हो गया है। हम लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि SIR हो, बट एक भी वैलिड वोटर का नाम ना कटे। ये हम लोग का पार्टी का, हम लोग का यहाँ का पानीहाटी का हर एक वोटर का यही बोल रहा है। लक्की भंडार मिल रहा है आपको? नहीं, लक्की भंडार नहीं मिलता है, बिकॉज आई एम वॉकिंग एंड यहाँ पे किसी को ही लक्की भंडार नहीं मिलता है। बट लक्की भंडार बुरा चीज तो एकदम ही नहीं है, हम लोग इसका सपोर्टर है। SIR का है कुछ असर है यहाँ पे? मैं SIR का बाद में बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो TMC इधर आने के बाद से जो हुआ है, एक जनरेशन पूरा मतलब बैठ गया। उन लोगों का काम क्या है, तोलाबाजी करना एक्चुअली। तो आप बोलिए, अगर हम युवा को, मतलब ये यंग जनरेशन को अगर हम लोग इनकरेज करें, चलो अब पार्टी ज्वाइन कर लो इस तोलाबाजी के लिए, तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? और तुमको ये चलो टोकन ऑफ मनी दे रहे हैं भाता के लिए, एज अ भाता ये दे रहे हैं। 1500 रुपए की बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलते है ना। आप भाता के ऊपर डिपेंड करके कोई जनरेशन, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी भी बेटी है, मेरे नेक्स्ट जनरेशन भाता के ऊपर रहे, तो इसके लिए नौकरी होना जरूरी है ना। बंगाल में नौकरी होना ये तो मुद्दा है। इस बार चुनावी मुद्दा है महिला सुरक्षा, घुसपैठियों, भ्रष्टाचार। देखिए, महिला, आप तो आरजीकर के इंसिडेंट जानते ही है, जान के इधर आए हैं, और इधर के लिए अगर महिला सुरक्षा के लिए की माँ को रत्ना देवनाथ को टिकट दिया है बीजेपी, वो कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए, जनता के बीच में जा रही है, उसका असर है कुछ? ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन देखिए एक बात, नॉर्मल सी एक बात है, बीजेपी सेंट्रल में है, मतलब वो लीड कर रहे हैं। अगर वो सेंट्रल में रह के आरजीकर के इस इंसिडेंट में कुछ नहीं कर पाए, तो क्या रत्ना देवनाथ को प्रार्थी बना के कट पाएगा? तो फिर एक नॉर्मल सी बात है, मतलब अगर ये हादसा मेरे साथ होते हैं तो मुझे जस्टिस पाने के लिए बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एज अ मतलब नॉर्मल कॉमन पीपल तो वो लोग कहा जाएंगे, मतलब आपको जस्टिस मिलेगा तभी जब आप बीजेपी ज्वाइन करोगे। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना है। पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो टीएमसी यहां मजबूत नजर आ रही है, लेकिन तीसरे से दूसरे पायदान पर आकर और वोट शेयर में इजाफा कर बीजेपी ने यहां टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसे में यहां फाइट टीएमसी और बीजेपी के बीच ही नजर आ रही है। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वैसे इस बार पश्चिम बंगाल में SIR के बाद समीकरण बदले, ऐसे में पानीहाटी में हार जीत का अंतर भी कम रहने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन तय पानीहाटी की जनता को करना है कि वो किसके साथ जाती है, किस पर भरोसा जताती है, दीदी के दो फूल को फिर सींचती है या फिर पानीहाटी में कमल खिलाती है। उत्तर 24 परगना के पानीहाटी से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।